उस टाइम पे पापा ने कहा कि दो ऑप्शन है, या तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, खुद से कुछ ट्राई कर ले। बट पापा ने साथ में एक बात और बोली, तू खुद से ट्राई करेगा ना तो 100 चीज सीखेगा। मेरा जो पर्सनल मंत्र है कि मैं प्लानिंग करता हूँ एक लमसम में कि नेक्स्ट एक साल में मुझे ये करना है, नेक्स्ट 2 महीने मुझे ये करना है। लीडर जो होता है ना वो ये कहता है कि बुरा हुआ मेरी गलती है क्योंकि मैं लीडर हूँ, मेरे होते हुए बुरा हुआ। अच्छा हुआ वो अच्छा इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी टीम ने की है। हम फंड रेजिंग कर रहे थे, इन्वेस्टर ने पैसा डालने को ओके कर दिया था। उससे एक दिन पहले इन्वेस्टर ने मना कर, यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, नो वन कैन स्टॉप यू टू सेट अप अ बिजनेस। जो लग्जरी ब्रांड्स क्वालिटी दे रहे हैं ना, वो क्वालिटी मैं दूं एक इकोनॉमिकल रेंज में। So first of all, welcome to the podcast, Akshad. I hope you are doing good. And first of all, I would like to put forward the gratitude that our whole team has that you invited us here. So first of all, thank you so much for that. Any day यार, any day. So Akshad, like आपका जब जर्नी देखते हैं ना, आपके जितने भी सारी चीज़ें बिजनेस के रिगार्डिंग, there are multiple things that we can, one person can go into. But for the starters, let's begin with थोड़ा सा ना एक middle class वाला perspective. एक मिडिल क्लास जो लड़का होता है ना, या कोई भी, लेट्स कीप इट जेंडर न्यूट्रल. सो द थिंग इज बेसिकली दे आर ऑलवेज बिटवीन दिस कन्फ्यूजन दैट वेदर दे हैव टू चूज देयर फैमिली गोल्स या फिर देयर पर्सनल गोल्स. हर एक इंसान का ये एक डाउट रहता है कि यार मैं अपने फैमिली की विशेस फुलफिल करूँ या मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल करूँ. सो दिस ओवरऑल सिनेरियो ना, बहुत सारे ड्रीम्स मर जाते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, लेकिन फिर पर्सनल टाइम खत्म हो जाता है. So you are, I believe, a person, even we have heard your Josh talks and all that stuff, so we believe that you are a person who has seen it all. So what do you feel about this overall scenario where, there is this conflict between family goals and personal goals? यार एक्चुअली क्या है, विद द गॉड ग्रेस उस सिनेरियो में हमें इतना इशू आया नहीं. सो व्हेन आई वाज 21, मतलब मेरा जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ तो हर बंदा सोचता है क्या करना है कॉलेज के बाद, राइट. तो मैं सोच रहा था क्या करना है, और उस टाइम पे पापा ने कहा कि 2 ऑप्शन है, या तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, खुद से कुछ ट्राई कर ले. बट पापा ने साथ में एक बात और बोली, तो खुद से ट्राई करेगा ना तो 100 चीज़ सीखेगा. तो एक सेटअप स्टेज पे आके बैठेगा ना तो तू वो सब नहीं सीख पाएगा जो कि फ्यूचर में नॉलेज होनी चाहिए आदमी को, राइट. तो क्योंकि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे हर एक बारीकी की चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं आगे जाके उसको इफेक्टिवली ग्रो कर पाऊँगा. तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं काम करता हूँ यार, मैं खुद का ट्राई करता हूँ, कुछ हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हो पाया तो आप तो हुई. तो उस टाइम पे माय बेस्ट फ्रेंड शिवांगी गोयल एंड नाउ माय वाइफ, तो वी वर टॉकिंग ऑन द कॉल, एंड मैंने कहा यार क्या करना है, तो शी सेड कि यार मेरा तो बहुत मन है एक ब्यूटी ब्रांड में कुछ खोलने का. मैं कहा ठीक है खोलते हैं साथ में. तो हम लोगों ने फिर रिसर्च करा, शुरू किया. तो हम लोगों ने फिर 1 साल की रिसर्च करने के बाद दोनों ने साथ में मिलकर द नेचुरल वॉश फाउंड किया. अब क्योंकि एज भी थी कि 22 के थे जब हमने ब्रांड शुरू किया, हम 22 ईयर्स के थे, तो उस टाइम एज भी थी कि टाइम भी है एक्सपेरिमेंट करने का, कोई फैमिली प्रेशर भी नहीं था और ऐसा कोई सिनेरियो था नहीं. तो हम लोगों ने ब्रांड भी शुरू कर दिया. जब ब्रांड शुरू करने के 1-1.5 साल बाद जो है, थोड़ी जब कोविड सिचुएशन आई, फिर कोविड में थोड़ा सा लॉसेज, मतलब फैमिली में हम लोगों को खोया मैंने. उसके बाद सिनेरियो में और उसी भगदड़ में जो है ना, मेरी शादी हो गई थी शिवांगी के साथ ही. तो ठीक है, गॉड ने हर चीज़ में सपोर्ट करा है. तो इसमें भी उन्होंने ये किया कि भाई पहले बिजनेस सेटअप करवाया, फिर हम दोनों को एक लाइफ पार्टनर भी बना दिया. आज दोनों मिलके काम भी कर रहे हैं. बट ओवरऑल लाइक इफ़ वी सी द फंडामेंटल्स यहाँ पे एक बार, जैसे बोलना बहुत आसान है, यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं वहाँ बोलने के लिए कि बिजनेस खुद कैसे बनाए, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम जीरो एंड देन गो अप टूवर्ड्स द कर्व्स. तो लाइक अगर मैं एक आपको एज अ बिजनेसमैन पूछूं या एज एन एंटरप्रेन्योर पूछूं आपको, तो व्हाट डू यू फील आर दोज फंडामेंटल्स, मतलब जहाँ पे यू बिगिन योर बिजनेस एंड यू मूव टूवर्ड्स इट, हाउ डू यू प्लान दोज थिंग्स एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट देम? यार देखो, बिजनेस ना एक फोकसेबल चीज़ है. सो यू नीड योर स्किन इन द गेम. स्किन इन द गेम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब तक मुझे विश्वास नहीं है, जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% इस बिजनेस को दे सकता हूँ, तब तक किसी और को मैं कैसे कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा. मैंने अपने बिजनेस को 100% दिया, मैंने अपने मतलब 12-12, 15-15 घंटे मेहनत करी इस बिजनेस को बिल्ड करने में. मुझे जब कॉन्फिडेंस था इस बिजनेस के ऊपर, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सेटअप हो गई. जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसमें, तब तक मैं सामने लोग कैसे यकीन दिलाऊं. तो कोई बिजनेस सेटअप करना हो ना, तो एक ही मंत्र है,
फोकस। तुम्हारा फोकस अगर वहाँ है, तुम 100% डेडिकेशन अगर वहाँ दे पा रहे हो अपनी, उसके बाद तो कोई गोइंग बैक नहीं है, कोई भी फील्ड हो। मतलब मैं नहीं मानता कि सिर्फ ऑनलाइन का एरा है तो ऑफलाइन नहीं ग्रो हो सकता। आज भी डेली थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, ठीक है। आज भी डेली जो है नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं, नए नए शोरूम्स खुल रहे हैं, नए नए मॉल्स खुल रहे हैं। अगर ऑनलाइन एरा है तो ये सब क्यों खुल रहा है? तो ऐसा नहीं है, एरा कुछ नहीं होता। बिजनेस फील्ड बहुत वाइड है, आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए। इफ़ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, नो वन कैन स्टॉप यू टू सेट अप अ बिजनेस। बट फिर भी डेडिकेशन और एक वी वुड से कि रियलिटी में फ़र्क होता है। डेडिकेशन तो सबके पास होता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर सकते आप, तो ना वो एक बीच में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। एंड द मेन थिंग इज पीपल ऑलवेज लैक प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज समथिंग विच पीपल यूजुअली डोंट डू। सो व्हाट डू यू फील अबाउट देखो, अब डेडिकेशन का एग्जांपल देता हूँ। यू आर अ पॉडकास्टर, राइट? आप पॉडकास्ट बना रहे हो। अभी मैंने आपसे पूछा था कि पॉडकास्ट के आपके बीच में पॉडकास्ट बहुत कम क्यों हुए थे? आपने क्या रिप्लाई किया कि यार मैं बिजी था किसी और अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी स्टडीज़ में, राइट? डेडिकेशन होती तो बंदा क्या करता है, स्टडीज़ को ड्रॉप करता है। मतलब एक फोकस होता है ना, जहाँ फोकस और कंसिस्टेंसी आएगी ना किसी भी चीज़ में, वो चीज़ अपने आप ग्रो होगी। तो पहला पॉइंट है कि डेडिकेशन और फोकस जो है ना, हमें लगता है हम 100% दे रहे हैं, पर रियलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में बंदा नहीं दे पाता। एज अ यूट्यूबर आपको लग रहा है कि आपने डेडिकेशन पूरी दिखाई है लास्ट 1.5 ईयर्स में, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आप 1 साल बीच में बिजी थे, तो डेडिकेशन कैसे काउंट होगी? तो पर्सनल लाइफ के साथ साथ बिजनेस को चलाने के लिए ना, आदमी को लगता है कि मैं सही हूँ, मैं 100% कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता। डेडिकेशन कहीं ना कहीं बीच में चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को कैसे नेग्लेक्ट करना है, कैसे सेपरेट करके अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है, वो मेन की होता है। सो फोकस एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन की। आपका जो फर्स्ट आंसर था। सेकेंड आंसर है प्लानिंग। देखो, प्लानिंग किसी को नहीं पता मेरे हिसाब से। फिलहाल तो किसी को नहीं पता कि कल मार्केट क्या होगी, ठीक है? मार्केट ऊपर होगी, मार्केट नीचे होगी। प्लानिंग क्या होती है कि हमेशा आदमी को A, B, C 3 ऑप्शन लेके चलनी चाहिए। A वर्क नहीं करा तो B, B वर्क नहीं करा तो C, ठीक है? C वर्क नहीं करा तब भी वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ले, तो वही तो बिजनेसमैन के स्किल्स हैं कि हाँ, रियल टाइम रियल सिचुएशन में उसने कुछ ना कुछ काम करके अपने आप को स्टेबल कर लिया। प्लानिंग आप सिर्फ ये कर सकते हो कि जो आप करना चाह रहे हो। आप हमेशा इस तरह मैंने इस बिजनेस में एक ही प्लानिंग करी यार। मेरी प्लानिंग ये रही है कि मैंने इस बिजनेस में, मुझे सपोज 100 प्रोडक्ट लॉन्च करने थे, आज हमने कर दिए। 1 साल पहले मैंने प्लानिंग बनाई थी कि मुझे 1 साल के अंदर 100 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। बस मैंने सिर्फ इतनी प्लानिंग बनाई थी, उस पर फोकस शुरू कर दिया। लोग क्या करते हैं, तो इतना बारीकी में घुस जाते हैं, इतनी डिटेल में घुस जाते हैं कि 10 दिन में ये करना है, 20 दिन में ये करना है, 30 डेज में ये करना है, 40 डेज में ये करना है। बीच में एक बार भी चेन ब्रेक हो गई ना, तो पूरी प्लानिंग जीरो हो जाती है। मैं पता क्या प्लानिंग करता हूँ, 1 साल में ये करना है। अब उस 1 साल में क्या है, 2 महीने कुछ अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, मैं बिजी भी होऊंगा, पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है? मैं बीमार भी हो सकता हूँ, कोई मिसहैप भी हो सकती है, कोई अच्छी कुछ खुशी की भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे पता है कि 1 साल में 2 महीने 3 महीने ऑन एन एवरेज एक बंदा काम नहीं कर पाता। इसलिए मैं प्लानिंग पर डे वाइज नहीं करता। मेरा जो पर्सनल मंत्र है कि मैं प्लानिंग करता हूँ एक लमसम में, कि नेक्स्ट 1 साल में मुझे ये करना है, नेक्स्ट 2 महीने मुझे ये करना है। डे वाइज डे प्लानिंग करते हैं ना, तो फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसका एग्जांपल और देता हूँ यार। हम सब ने करा है। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में जब पढ़ाई करते थे तो क्या करते थे, पेपर से 1 दिन पहले 9 बजे हैं, 12 बजे सोना है, कल पेपर है, 9 से 9:30 ये कर लूँगा, 9:30 से 10 ये कर लूँगा, 10 से 10:30 ये कर लूँगा, 5 चैप्टर हैं, 3 घंटे, आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगा, आधे घंटे का ब्रेक हो गया मेरा, 3 घंटे में कोर्स ख़त्म। एक भी चैप्टर अगर मिस हो गया, बीच में कुछ खाने जाना पड़ गया, कोई भी काम आ गया, कोई फ़ोन आ गया, एक चैप्टर आपका मिस हो गया, पूरी प्लानिंग ज़ीरो। फिर आदमी दोबारा प्लानिंग करने बैठता है। इसलिए प्लानिंग हमेशा लमसम में होनी चाहिए। लमसम में मेरे हिसाब से डिटेल्ड प्लानिंग करो। जब तुम उस लेवल पे आ जाओ कि तुम पता है कि तुम बिजी भी हो, तब भी एग्जीक्यूशन की पूरी टीम है, तुम डिटेल प्लानिंग करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन स्टार्टअप में एज एन एंटरप्रेन्योर गोल के ऊपर फोकस रखो कि मेरा गोल है कि मुझे 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं 1 साल में। मतलब मेरे पास बस गोल पे फोकस होना कि 100 प्रोडक्ट मुझे 1 साल में लॉन्च करने, मेरा ये गोल है। इतनी डिटेल में स्टार्टअप को नहीं जाना चाहिए, ये मेरा माइंड सेट है। क्योंकि आदमी अगर डिटेल में जाएगा ना, सिर्फ कैलकुलेशन में लगा रह जाएगा, एग्जीक्यूशन के लिए कौन करेगा?
अगर इसके पास टीम है तो वो स्टार्टअप काउंट तो हुआ नहीं, स्टार्टअप कैसे काउंट होगा जब आपने उसको शुरू करा है रॉ से, राइट? तो बिजनेस जब बड़ा होगा, जब 100 लोग होंगे, सब काम अपने आप हो रहा होगा, एग्जीक्यूशन के लिए टीम है, करवाओ ना काम औरों से, तब मांगो ना एक दिन की प्लानिंग, तब आपके ऊपर बर्डन नहीं है, तब आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, बिजी हो तो, आप फ्री हो तो, काम ऑटो पायलट मोड पे होता है। यहाँ पे क्या इशू आता है हमारे केस में, एज अ स्टार्टअप लोग पर डे के टारगेट रखते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर डे का टारगेट रखते हैं, फिर डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार ये तो हुआ ही नहीं, इतनी सेल तो हुई नहीं, इतना प्रोडक्ट लॉन्च तो हुआ ही नहीं, या फिर ये डील तो क्रैक हो ही नहीं पाई इस टाइम तक मैंने सोची थी। लंप सम में प्लान करो और लंप सम पे फोकस रखो। स्टार्टअप ज़्यादा, तुम कम प्रेशर में ज़्यादा इजीली ग्रो कर पाओगे। इफ इसको नटशेल में एक पुट करे, what do you think is the main difference between a boss and a leader, since you are talking about मतलब ऐसे work division होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, ठीक है, आई एग्री, बट ओवरऑल ना लोग बॉसी भी हो जाते हैं, लोग थोड़ा सा एरोगेंस भी रखते हैं, तो what do you feel is that major division between a boss and a leader? APJ अब्दुल कलाम को तो सब जानते ही हो ना। तो ना जब वो इसरो में स्टार्टिंग में आए थे ना, तो एज अ साइंटिस्ट थे, उस टाइम पे वो लीड नहीं करते थे इसरो को, राइट? जब नए नए आए थे, तो उस टाइम पे जो उनके सीनियर साइंटिस्ट थे ना, तो बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो जब उस टाइम पे उनका एक रॉकेट फ्लॉप हो गया, तो सीनियर साइंटिस्ट जब मीडिया में गया ना, तो उसने बोला हाँ हमारी टीम की गलती है, ये रॉकेट हमारा फ्लॉप हो गया, 1 साल दो, नेक्स्ट साल इसको सक्सेस करेंगे। नेक्स्ट ईयर जब वो सक्सेसफुल हुआ ना, तो सीनियर साइंटिस्ट ने आके बोला कि हाँ ये मेरी टीम है, इन लोगों ने इसको सक्सेसफुल कर दिया। तो बॉस जो होता है ना, वो करता है कि बॉस हर चीज़ अपने ऊपर लेगा कि अच्छा हुआ मैंने करा है, बुरा हुआ कोई बात नहीं। लीडर जो होता है ना, वो ये कहता है कि बुरा हुआ मेरी गलती है क्योंकि मैं लीडर हूँ, मेरे होते हुए बुरा हुआ, अच्छा हुआ वो अच्छा इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी टीम ने की है। तो बॉस और लीडर में बहुत फ़र्क होता है। बॉस थिंक्स कि मैं ही हूँ जो हूँ, लीडर थिंक्स कि मैं सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूँ, टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। But personally, when it comes to your personal life, I have seen that, you know, due to your some own issues, your own problems that you are facing personally, you had to face a lot of backlash, and उसकी वजह से कई बार आपके हाथ में opportunities आई and फिर आपको उनको गंवाना पड़ा। तो what do you feel about this? आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। तो जब मैं 21 का था तब मुझे पता चला अपने बारे में, मतलब तो उसके बाद ना बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे कोप अप करूँगा, लाइक मैं काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या मुझे कोई प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। बट मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने और मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज मेरी वाइफ, उस टाइम इन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि चलो जो होगा देखा जाएगा, हम साथ हैं। तो विद दैट इशू की, ठीक है, मुझे पता था कि मेरी विजन 90 मतलब मेजॉरिटी विजन डिट्रॉइट हो चुकी है, और एकदम सडन बेसिस पे ड्यू टू द इशू, और मुझे काम करना है। तो भी मैंने ई कॉमर्स सेक्टर में अपने आप को स्टेप इन करा कि यार कुछ तो करना ही है और ई कॉमर्स में करना है, तो करेंगे, शुरू करेंगे। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि यार चीज़ों, आज जैसे हमारी वेबसाइट है, आई एम मैनेजिंग द वेबसाइट ऑफ द नेचुरल वॉश एंड चेरी एंड कोको, बट मैंने आज तक वेबसाइट नहीं देखी अपनी, फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ ना। तो ठीक है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। चैलेंजेस बहुत आए, प्रॉब्लम्स आज भी बहुत सारी होती हैं। मुझे जो काम मुझे लगता है कि मैं सामने वाले से फास्ट कर सकता हूँ, मुझे फिर भी दिक्कतें आती है, लेकिन नहीं, एक मेरा एक मतलब एक गोल और एक फोकस है कि हाँ करना है, जो खुद से ही करना है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे करना है, लेकिन करूँगा तो खुद से। Yeah, that's both motivating and तो इसमें जैसे एक चीज़ और बोलूँगा, आपने ट्रैवल की बात बोली, आपने कहा प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपको पता है कि हम फंड रेजिंग कर रहे थे, इन्वेस्टर ने पैसा डालने को ओके कर दिया था, ड्यू डिलिजेंस हो गई, टर्म शीट साइन हो गई, एग्रीमेंट साइन होने वाला था, उससे एक दिन पहले इन्वेस्टर ने मना कर दिया। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ कि मेरी डिसेबिलिटी के चक्कर में। तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टर को प्रूफ कर चुका हूँ कि यार मैंने खुद से पैसा लगा के, थोड़े से पैसा लगा के आज मैं कंपनी को 2 कंपनियाँ खड़ी, 2 ब्रांड्स खड़े कर चुका हूँ। फिर भी उनको एक है कि यार ये डिसेबिलिटी के चक्कर में जो है वो काम कर पाएगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा।
मतलब तो वो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइम था कि यार मैंने अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ कर दी, स्टिल इस चक्कर में तुम लोग जो है वो ये डिसीजन ले रहे हो। उसके बाद से हम लोगों ने प्लान सोचा था कि नहीं यार अपना खुद से शुरू करेंगे, बिना फंडिंग के बूटस्ट्रैप्ड अपने आप को रखेंगे और अपने आप को लाइफ टाइम जो है ग्रो करेंगे अपनी मेहनत से ही। क्यों किसी के सामने हम लोग जाएं, उससे रिक्वेस्ट करें और फिर बिना किसी कंसर्न के उसको ज़बरदस्ती कंसर्न बना के वो हमें मना करें। तो वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब हमने इस पे पिवट लिया कि हम इन्वेस्टमेंट रेज ना करके क्वालिटी पे और कस्टमर सर्विस पे फोकस रखेंगे, ताकि हम लोग बिना इन्वेस्टमेंट रेस करें अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कर पाए आगे जाके। दैट्स रियली वेरी मोटिवेटिंग टू हियर अक्षर। लिटरली ऐसा हो रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस ऑफिसर्स है या फिर सिविल सर्विसेज में है, किसी सेंट्रल सर्विस में, वो तक अपनी जॉब्स छोड़ के, सिक्योर्ड जॉब्स छोड़ के, जिसके लिए लोग पीछे पड़े हैं, वो छोड़ के अपना कुछ इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, अपना बिजनेस खोल रहे हैं कि वी वांट टू सेल कोर्सेज। सो व्हाट डू यू फील इज दिस पैराडाइम चेंज जो आजकल हो रहा है एकदम से? एक आपको बात बताता हूँ मैं, ये जो खान सर बहुत फेमस है, आप सब जानते ही होंगे उनको, ठीक है। वो तो चलो अब यूट्यूब पर फेमस हुए हैं, पढ़ा तो पहले से रहे थे वो, ठीक है। अब यूट्यूब के चक्कर में वो और ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन पढ़ा तो पहले से रहे थे ना वो। उनको इतनी नॉलेज है कि वो खुद पेपर क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम दूसरा चूज़ किया कि यार नहीं, मेरे को जो है वो मैं सर्विस नहीं करूँगा, मैं लोगों को विजडम दूंगा, मैं लोगों को पढ़ाऊँगा। तो हर एक आदमी अपनी फील्ड चूज़ करता है। हर एक आदमी ये सोचता है कि यार मैं सर्विस ना दूँ, मैं खुद से भी कुछ कर सकूँ। ये ऐसा नहीं कि अब हो रहा है, खान सर का चैनल यूट्यूब पे बनने से पहले भी वो पढ़ा रहे थे ना, उससे पहले भी तो वो कमा रहे थे। तो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कोर्स बेचने के चक्कर में थोड़ी शुरू करा ये। मेरे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया, सोशल लाइफ या ई कॉमर्स के चक्कर में लोग शिफ्ट नहीं कर रहे, ये शिफ्टिंग पहले भी हो रही थी। एक टीचर, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 11th क्लास में उनसे अकाउंट्स पढ़ रहा था, 2013 की बात है। उस टाइम पे तो उन्होंने उसकी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी 2 लाख रुपीज़ पर मंथ की, वो छोड़ के वो अपनी उस जॉब की हाफ सैलरी का काम कर रहे थे लोगों को पढ़ाने का। उस टाइम तो उन्होंने यूट्यूब के चक्कर में ये नहीं किया ना, उन्होंने तो सोचा नहीं कि यूट्यूब पे कोर्सेज बेचूंगा। उनका इंटरेस्ट था। पहले भी सब कुछ सेम हो रहा था सर, डेफिनेटली बड़ा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं हुआ जितना लोग सोच रहे हैं कि पैसा कमाना। अगर इतना आसान होता तो फिर इकोनॉमी बंद होने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि हर कोई अगर काम खोल लेगा तो काम करेगा कौन। जैसे इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, ये ऑनलाइन जैसे कोर्सेज आ रहे हैं, यूपीएससी के आ रहे हैं, एंड दिस बिग फर्म इटसेल्फ, फिजिक्स वाला, मतलब दैट गाय लिटरली स्टार्टेड विद अ रूम और एक वाइट बोर्ड उसके ऊपर, और उसके बाद वहाँ से वो करना। अब ये लोगों का एक यूएसपी ये है कि ये लोग जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं ना, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, लाइक कोई भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन डोंट यू फील लाइक अगर सारी चीज़ें इतनी अप्रोचेबल बना रहे इकोनॉमिकली, इसमें कोई कैच है, इसमें कोई ऐसा है? एंड इवन उनके खुद के टीचर्स भी कई बार फैकल्टी से निकल जाते हैं, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर फर्म बट अदर फर्म्स ऑल्सो। एक बात बताओ, सोप कौन सी यूज़ कर रहे हो? सोप, आई एम सॉरी, सोप, साबुन कौन सी लगाते हो? निविया। कितने की ली थी? 350। 350 रुपये की साबुन ली थी आपने? 50 रुपये की भी आती है डफ की, लक्स की, जिसकी भी आती होगी मतलब, और फॉरेस्ट एसेंशियल की 800 रुपये की भी आती है। बिकती वो भी है, 50 वाली भी बिकती है, 800 वाली भी है, आप 350 की ले रहे हो। मार्केट में ना हर चीज़ अफोर्डेबिलिटी से लेके लग्जरी तक हर रेंज में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सस्ती चीज़ आ गई तो महंगे वाली की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये एक बेसिक ट्रेंड है जो बरसों से चलता आ रहा है कि अब सस्ती चीज़ आ गई तो महंगी वाली की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ अ सिनेरियो इन डिफरेंट थिंग। अगर आप बोलो कि यार जियो के टाइम पे ऐसा हो गया, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है, क्योंकि जियो, एयरटेल, वोडाफोन वो लग्जरी में या फिर यूजिबिलिटी में काउंट या फैसिलिटी उसमें काउंट नहीं होगा। लोगों को बात करनी है, मैं जियो का रखूँ, मैं एयरटेल का रखूँ, मैं वोडाफोन का रखूँ, मुझे तो कॉल पे बात करनी है। लेकिन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि टीचर मेरे पे फोकस करे, मैं महंगा वाला भी लूँगा। मुझे चाहिए कि कोई फोकस ना करे, 1000 लोगों में बैठा हूँ, मैं सस्ते वाला भी ले लूँगा। आपको सोप यूज़ करनी है, आपको चाहिए कि यार मेरी सोप में खुशबू बहुत अच्छी आए,
मेरे को सॉफ्टनेस एक्सट्रीमली चाहिए, ठीक है, खुश एक लग्जरी फील हो, आप फॉरेस्ट की भी ले लोगे। आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ नहाना ही है यार, कुछ भी लगा लो, कुछ भी रगड़ लो, आप 50 रुपये वाली भी ले लोगे। तो हर एक इंडस्ट्री का अलग ट्रेंड होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में डेफिनेटली लोगों को ब्रांड नहीं चाहिए, लोगों को कॉलिंग एक सर्विस चाहिए जो दैट इज कॉलिंग, राइट, जिसमें कोई पर्सनल टच नहीं चाहिए, फोकस नहीं चाहिए, कोई ब्रांडिंग नहीं चाहिए, तो वहाँ में आदमी सस्ते पे जाता है। पढ़ाई है, हर एक आदमी का अलग मोटिव होता है। मैं कोई बंदा पर्सनल ट्यूशन पकड़ता है, कोई बंदा चाहता है कि मैं वो ग्रुप पकड़ूँ जिसमें सिर्फ 10 लोग हों, कोई कहता है यार मुझे पढ़ाई से मतलब है, मैं 1000 लोगों के ग्रुप के बीच में बैठूंगा ना, टीचर बस समझा दे मैं ग्रैब कर लूँगा। तो हर तरीके का बंदा है यार इंडिया में, इंडिया में क्या वर्ल्ड में हर तरीके का बंदा है। तो जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं है कि सस्ता कर दोगे तो उनके पास तो जो महंगा बेच रहे हैं उनका नहीं चलेगा, ऐसा एजुकेशन में नहीं है। एफएमसीजी में भी बिल्कुल नहीं है। आप क्लोथिंग में हो बिल्कुल भी नहीं है। 100 रुपये की शर्ट मिलती है मिंत्रा पे, मीशो पे, अमेजोन पे जाके ले लो। क्यों लोग 10,000 रुपये की 50,000 रुपये की गुच्ची की शर्ट पहनते हैं? तो कभी ऐसा नहीं है कि सस्ता आ गया तो महंगा बंद हो जाएगा। ऐसा मेरे हिसाब से कोई सिनेरियो नहीं है कि सस्ता आ गया तो महंगा बंद हो जाएगा। हर एक बंदे की अपनी नीड है, अपनी रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको फिट इन होना है। आपकी नीड रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को, अब जैसे सपोज T&W की सोप है, ठीक है, 250 रुपये की साबुन दे रहा हूँ मैं आपको, हैंडमेड सोप प्रीमियम क्वालिटी दे रहा हूँ। मैंने क्या सोचा, मेरी अलग मार्केट है। मेरी मार्केट है कि यार जो लग्जरी ब्रांड्स क्वालिटी दे रहे हैं ना, वो क्वालिटी मैं दूँ एक इकोनॉमिकल रेंज में। मेरे पास मार्जिन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन A1 हो, ताकि मेरा ब्रांड लाइफ टाइम सेट हो पाए। तो मैं भी तो वो काम, मैंने भी अपनी एक ऑडियंस पकड़ी ना कि यार अभी आफ्ताब जो है वो 300 रुपये की सोप यूज़ कर लेगा, ठीक है, लेकिन उसको अगर मैं 300 रुपये के अंदर एक 800-900 रुपये की सोप का कंपैरिजन दे दूँ क्वालिटी वाइज, तो क्यों नहीं लेगा मेरी, करेक्ट। तो मैंने अपनी एक ऑडियंस पकड़ी। हर एक की अपनी एक ऑडियंस टाइप होती है। ऐसा नहीं है कि एक मार्केट में एक बंदा आ गया तो बाकी सबकी ऑडियंस चली जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे सोप्स की बात कर रहे थे, तो वैसे भी आई वांटेड टू डिस्कस दिस टॉपिक विद यू। इट्स रिगार्डिंग द ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारी सोसाइटी में ओवरऑल सिनेरियो सेट किए जा रहे हैं ऐसे, मतलब ये जितने भी ये मैट्रिमोनियल साइट्स है ना, वहाँ पे आता है रुकिंग फॉर अ फेयर ब्राइड या फेयर ग्रूम, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है। मतलब ना एक सुंदरता को या फिर आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को एक बिल्कुल आगे ना ऐसे प्रिंट किया जाता है आगे। एंड इवन फेयर एंड लवली का एक ऐड तक आया था जिसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था कि एक डार्क टोन से लाइट टोन की तरफ। सो डू यू थिंक लाइक प्रोडक्ट्स लाइक दीज, स्पेशली कॉस्मेटिक्स, आर लिमिटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी टू जस्ट द आउटर स्क्रिप्चर, मतलब आप कैसे दिखते हो एंड ऑल दैट स्टफ? सी, हर एक मार्केट का ना एक सिनेरियो होता है। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ अलग एस्पेक्ट से। US में ई-कॉमर्स मार्केट आई ना, वहाँ पे प्रमोशन हुआ, घर बैठे बैठे सब मिलेगा, घर बैठे बैठे सब कुछ लो। इंडिया में जब ई-कॉमर्स मार्केट आई ना, पता क्या प्रमोशन हुआ था? सस्ता मिलेगा, जितना मार्केट से सबसे सस्ता यहाँ मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा। तो मार्केट में ना परसेप्शन कैसे बनाना है वो मैटर करता है लीडर्स का। वहाँ पे अमेज़ॉन ने परसेप्शन बनाया US में कि घर बैठे बैठे इजी, वहाँ पे इजीनेस पे प्रमोशन हुआ कि इजी मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। यहाँ प्रमोशन अलग तरीके से हुआ, यहाँ हुआ सस्ता मिलेगा, घर बैठे बैठे तो मिलेगा लेकिन सस्ता मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा, हाई डिस्काउंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो मार्केट, सेम सिनेरियो ब्यूटी में है। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग परसेप्शन है। हमारी कंट्री में सिनेरियो क्या बनाया, लोग ये नहीं बोलते कि तुम्हारे बाल टूटना कम हो जाएंगे, लोग बोलते हैं तुम्हारे बाल मोटे गहरे लंबे ये वो हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें है वो बोलो ना। वो आदमी को बोलना चाहिए कि तुम्हारा जो चेहरा है उसमें ग्लो आएगा। स्किन ग्लो एंड स्किन फेयरनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। हर टोन पे ग्लो होता है। ग्लो आप समझते हो कि आदमी होता है ना, तेरा चेहरा चमक रहा है, चमकने का मतलब ये तो नहीं कि आप गोरे हो गए, ठीक है। तो बाहर मतलब जैसे इसी में US में लेता हूँ, US में प्रमोशन पता है क्या होता है कि आपका चेहरे से ग्लो करेगा। यहाँ प्रमोशन होता है कि आपका चेहरा से गोरा हो जाएगा। तो परसेप्शन जो है ना हमारी कंट्री में वो फर्स्ट जगह चलता आ रहा है, जो कि गलत है, और डेफिनेटली वो चेंज होना भी चाहिए। हाँ, ज़रूर है कि हम लोगों ने अमेरिका का एक ब्लैक गाय खोया,
इस परसेप्शन को लोगों के माइंड में चेंज करने के लिए इंडिया में भी, तभी फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली हुआ अब, ठीक है। लेकिन ये मतलब मुझे नहीं लगता था किसी की लाइफ लॉस के चक्कर में या सोशल मीडिया कैंपेन्स के चक्कर में ब्रांड्स इस परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, वो गलत है, उनको खुद से भी चेंज करना चाहिए। यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केट प्रमोट होनी चाहिए कि घर बैठे बैठे मिलेगा, आसानी से मिलेगा, सब कुछ एक जगह मिलेगा। उसकी जगह प्रमोट होता है कि कोई ऐड आती है टीवी पे फ्लिपकार्ट की सेल की, सेल है 80% ऑफ। अरे तुम प्रमोट ही सिर्फ डिस्काउंट्स कर रहे हो, यू आर नॉट प्रमोटिंग द ब्रांड, यू आर नॉट प्रमोटिंग योर सर्विस, यू आर प्रमोटिंग डिस्काउंट्स। एंड आई बिलीव कि क्वालिटी और सर्विस प्रमोट होनी चाहिए। क्वालिटी एज इन इस प्रोडक्ट से आपको ये होगा, मेरा अनियन हेयर ऑयल आपके हेयर लॉस को रोकेगा, आपके रूट्स को नरिश करेगा, आपके रूट्स को हेल्प करेगा लाइफ लॉन्ग अच्छा बनाने के लिए। उसकी जगह ये तेल लगाओ, वो आपके बाल मोटे हो जाएंगे, बहुत काले, बहुत लंबे हो जाएंगे। देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें बोलो। मार्केट में ना आदमी सोचते हैं कि जो मैं मतलब यहाँ पे जो है ना, लोगों का फोकस सिर्फ सेल पे है, लोगों का फोकस उस चीज़ पे नहीं है कि वो प्रोडक्ट ये चीज़ डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं बोलता हूँ यार तुम अपनी, जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, सर्विस बेचो, व्हाट आर यू डिलीवरिंग। वो डिस्काउंट्स बेचते हैं। ब्रांड्स को मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या कर सकता है। फेयर एंड लवली तुम्हारे को ग्लो ला के देगा, तो ये बोलो कि ये ग्लो ला के देगा, ये मत बोलो कि ये जो है ना वो तुम्हारे को 10 शेड्स दिखा दिए फ्रॉम डार्केस्ट टू मिस इंडिया बना दिया उसको। बट लोग तो आपने देखा, आप तो खुद भी, इवन यू योरसेल्फ मस्ट बी रनिंग कैंपेन्स रिगार्डिंग दिस की यूज आर फेस वॉश या यूज आर सोप्स या फिर यूज आर व्हाटएवर प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग। बट नेचुरल वॉश की खासियत है, बट हम ये नहीं दिखा रहे कहीं पे कि ये यूज करो आप गोरे हो जाओगे। हमने D10 पैक बनाया ये बोल के कि जो आपकी टैनिंग है वो उतर जाएगी, हम ये नहीं बोल रहे आप गोरे हो जाओगे। बट ये लोगों की इनसिक्योरिटीज पे अटैक करना नहीं है। As in, like if someone is suffering from acne, let's say from teenage, and now they are kind of getting comfortable या ऐसा, and then suddenly they see this pop up, this ad की, this is our face wash and you use this and acne will be like खत्म हो जाएगा। So maybe उनको realize नहीं ना हो रहा हो, लेकिन suddenly एक realization हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा ना, देखो दो चीज़ें अलग अलग हैं। अब जो आप बोल रहे हो वो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एक्ने किसी को लगता है कि मेरे स्किन पे नहीं होने चाहिए, हमने उसको सोल्यूशन ला के दिया। और ये बोलना कि तू काला है गोरा हो जा, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक्ने इज अ प्रॉब्लम, उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। किसी की स्किन टोन काला होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका सवाल था कि लोग जो है ना, वो लोगों को, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था पहले कि भाई ये काले से गोरे का प्रमोशन, गंजे से घने बाल का प्रमोशन, वो क्यों हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है कि मेरे बाल कम है तो मैं बेकार लग रहा हूँ, मैं काला हूँ तो मैं बेकार लग रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन एक्ने से फाइट करना लोगों, दिस इज अ कंसर्न फ्रॉम विच पीपल वांट सॉल्यूशन। एंड हाउ योर फर्म इज अप्रोचिंग दिस एकदम डिफरेंटली। सी हमारी फर्म में ना एक पॉइंट, मेरे देखो मैं एज अ बूटस्ट्रैप ब्रांड में काम कर रहा हूँ। मैंने तो, अगर मेरे से ऊपर जितने ब्रांड्स हैं सारे फंडेड हैं मेरी फील्ड में। एज अ द नेचुरल वॉश, एज अ ब्रांड ओनर ऑफ द नेचुरल वॉश, D2C सेक्टर के जितने मेरे से ऊपर ब्रांड्स हैं वो फंडेड हैं। मेरे से नीचे कुछ ब्रांड्स हैं वो भी फंडेड हैं। मैं उन सब के बीच में स्टक हूँ, नॉन फंडेड। मैं क्यों हूँ? लोग मेरे पे मेहरबान तो होंगे नहीं कि अक्षित का माल खरीदना है, क्योंकि मैं क्वालिटी पे सर्व कर रहा हूँ। मेरे को मार्जिन कम दे दो कोई बात नहीं देना मत दो। मुझे पता है कि मेरा ब्रांड इतना बड़ा बन जाएगा एक दिन। मैं और मेरी वाइफ इसको मेहनत करके इतना बड़ा बना सकते हैं हम लोग कि हमें क्वालिटी पे काम करना है। हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो ब्रांड बड़ा अपने आप बना सकते हैं हम लोग। ब्रांड तो बड़ा बनाना इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट अबाउट द कंपोनेंट्स लाइक द things that your firm is using in making the material, how is it मटीरियल का मैं different? बताता हूँ आपको। हमारे फेस वॉश है मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश, पैन इंडिया सिर्फ हमारा फेस वॉश है वो। हम उसमें एक्चुअल मिट्टी डाल रहे हैं। फेस वॉश में मिट्टी डालना अपने आप में एक टफ जॉब था, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं हम लोग जो मुझे पता है कि बंदा फेस पे लगा के उसको अच्छा लगे, वो यूजिबिलिटी पे आए, उसको अच्छा लगे कि हाँ मैंने कुछ यूज़ करा है, कुछ नेचुरल मैंने यूज़ करा है। हमारी टीम का हमेशा फोकस होता है, हम ना कभी सीरीज के पीछे नहीं भाग रहे।
विटामिन सी आ रहा है तो सारे प्रोडक्ट विटामिन सी के, अनियन आ रहा है सारे प्रोडक्ट अनियन के, चारकोल फेमस हो रहा है सारे प्रोडक्ट चारकोल के। नहीं, हमारे पास विटामिन सी का प्रोडक्ट भी है, लेकिन विटामिन सी उन प्रोडक्ट्स में है जिनके अंदर उसकी नीड है, सब में नहीं है। मेरे को मेरा अनियन रेंज है हेयर में, लेकिन सब में नहीं है। मेरे को हेयर सीरम में अनियन नहीं डालना था, मुझे डालना था ब्लैक सीड ऑयल, क्योंकि वो एज अ हेयर सीरम नरिशमेंट अच्छा काम करता है ज़्यादा। मैं रेंज, हमारे कंपनी और हमारी टीम रेंज पे फोकस नहीं करती, प्रोडक्ट पे फोकस करती कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या डालें कि वो कैसी क्या चीज़ डालें कि वो बेस्ट रिजल्ट ला के दे। मेरे पास अगर आप सपोज शैम्पू ले लो, जिस टाइम पे लोग अनियन शैम्पू प्रमोट कर रहे थे, मैं आंवला शैम्पू प्रमोट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है हेयर फॉल के लिए आंवला से अच्छा कोई शैम्पू नहीं है। मुझे पता है कि बनाना शैम्पू, जो अगर फ्रीज फ्री हेयर चाहिए तो बनाना शैम्पू से अच्छा कोई शैम्पू नहीं है। बनाना बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है बालों की नरिशमेंट के लिए और उनको सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने के लिए। मुल्तानी मिट्टी से अच्छा मुंह धोने का कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर नेचुरल की बात करो आप, मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ। तो हमारा फोकस क्या रहता है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर ना, हर एक टाइप के अंदर एक वो होता है, प्रोडक्ट होता है। As a layman, how would you say कि one person can make the difference, मतलब which product is good, which product is not good? Okay, मैं ये नहीं बोल रहा 1% डिफरेंस बनाओ। मैं आपको एग्जांपल, जो हमने अंडर आई क्रीम लॉन्च करा, हमारा अंडर आई क्रीम था पोटैटो एक्सट्रैक्ट का। पोटैटो से अच्छा डार्क सर्कल्स को हटाने का प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जो है ना, मुझे नहीं लगता कोई और हो पाएगा, तो हमने उसका बनाया। बुलाने वाले तो फिर वही बात है कि विटामिन सी अच्छा चल रहा है तो लोग विटामिन सी का ही बना रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा बेस्ट है, मैं इंग्रेडिएंट की तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर रहा यहाँ पे। तो हमारा फोकस हमेशा होता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इंग्रेडिएंट है, वो हम लोग वो चूज करें जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। हमारा एक्ने फेस वॉश है, लेकिन वो नीम का है, क्योंकि नीम एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोगों ने तो कोई रेंज, किसी और रेंज के पीछे भागी ही नहीं। हमारा हमेशा से प्रोडक्ट ऐसा रहा है कि आपको क्वालिटी हम लोग हमेशा देंगे, एक अच्छी पैकेजिंग देंगे कि आपको प्रीमियम फील आए, क्वालिटी हमेशा अच्छी देंगे कि आप यूज़ करो और उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ, इन लोगों ने अपने शब्दों पे ये दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन वर्ड्स। और इंग्रेडिएंट जो है वो हमेशा अलग मिलेगा, उस प्रोडक्ट की नीड के हिसाब से मिलेगा। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वही इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा उसमें। ठीक है अक्षत, यहाँ से थोड़ा सा वापस बिजनेस की तरफ जाते हैं, एक टर्न लेते हैं। जैसे ना एक सिनेरियो होता है, मतलब एक जैसे वही कि बूटस्ट्रैप कंपनी खड़ी करना, एंड यू नो स्पेशली दोज इंडिविजुअल्स जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है बिजनेस में, पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है बिजनेस क्या होता है। ठीक है। सो हियर कम्स द ट्विस्ट, लाइक यू बिलोंग टू अ फैमिली विच वाज डूइंग बिजनेस रादर, एंड यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू इवन जॉइन इट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डोंट यू थिंक कि दैट गेव यू एन अपर हैंड इन सेटिंग अप द होल सिनेरियो ऑफ बिजनेस ऑन योर ओन? यार देखो, अब अपर हैंड की बात बताता हूँ मैं। मेरी इंडस्ट्री में हम लोग वी आर डीलिंग इन मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग में हम डील कर रहे हैं। मेरे फादर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। मार्केटिंग मेरे लिए पूरा अलग सिनेरियो था। पापा से मैंने पूछा तो पापा को भी ई कॉमर्स की कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ई कॉमर्स तो उस टाइम पे आया ही नया सेक्टर था। तो ई कॉमर्स और मार्केटिंग की नॉलेज तो हमने खुद ही गेन किया ना। दिस इज ऑल सेल्फ टॉट एंड सेल्फ लर्नड। मुझे ऐसा कुछ वो नहीं मिला बेनिफिट, अपर हैंड एज टू सेट दिस ब्रांड। मुझे कोई अपर हैंड नहीं मिला कि हाँ फैमिली बैकग्राउंड से, मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ तो ठीक है मैं एक और बिजनेस सेट कर सकता हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करता, मुझे 100 टिप्स मिलती कि ये करो वो करियो। मैं मैन्युफैक्चरिंग से एक ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बैकग्राउंड से होते हुए एक ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, जिसमें कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ई कॉमर्स पे सेल करना, उसका एक्सपीरियंस मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं था। मेरे पूरे परिवार में किसी को भी नहीं था इसका एक्सपीरियंस। तो ये तो हम लोगों ने सब कुछ सेल्फ लर्न एंड सेल्फ टॉट ही है हमारा। बट फिर भी कुछ ना कुछ तो एक गाइडेंस एंड वो सब तो रहता ही है। देखो, गाइडेंस एंड नॉलेज तो मिलती है सबसे। मेरे भी 10 मेंटोर्स होंगे जिनसे मैंने बात करी होगी, अलग अलग लोगों से पूछा होगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो तो हर किसी का होता है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि लोग ये कहते हैं ना कि इसके पास अपर हैंड है इसलिए इसने ऐसा कर लिया। ये नहीं होता। लोगों के पास आइडिया है,
माइंडसेट है, काम करने की इच्छा है, काम हो जाता है. ओयो का जो ओनर थे उनके पास तो कोई बैकग्राउंड था नहीं ना टेक का, तो फिर 19 ईयर्स की उम्र में उन्होंने काम शुरू नहीं किया था. विनी बंसल, सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर्स, उनको क्या एक्सपीरियंस था ई कॉमर्स का. तो ज़रूरी नहीं है कि बैकग्राउंड हो तो अपर हैंड मिलेगा तो ही तुम ग्रो होगे. अगर तुम्हारा फोकस है, काम करने का मन है, डेडिकेशन है काम को लेके, ग्रो तुम कर जाओगे. व्हेन यू विल बिलीव इन योर ओन सेल्फ ना, तो कंपनी को तो तुम बढ़ा ही सकते हो. ठीक है अक्षत, यहाँ से अब बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ते हैं कन्वर्सेशन के. सो ओवरऑल लाइक इट वाज ग्रेट हैविंग यू, बट दिस वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इफ़ देयर कुड बी दिस वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर यंगर सेल्फ, मतलब मे बी इन योर कॉलेज डेज या फिर आपका जब भी आपको लगे आपका वल्नरेबल टाइम था, इफ़ राइट नाउ यू कुड गिव एनी एडवाइस, व्हाट इट वुड बी. या मेरी ना 2 बड़ी बहनें हैं, उन्होंने ना जब मैं कॉलेज में जा रहा था ना, तब ई कॉमर्स 2015 की बात है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री शुरू हुई थी. उस टाइम मेरी बड़ी सिस्टर कहती थी यार तू कॉलेज छोड़, ई कॉमर्स अभी शुरू हुआ है और वहाँ पे कुछ ट्राई कर, अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं. आज मैं सोचता हूँ काश मैंने उनकी सुन ली होती, क्योंकि जब मैं 2019 में मैंने एंटर किया ना, और मैं अगर 15 में एंटर करता तो आज मेरे बिजनेस में आई बिलीव एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता, क्योंकि मुझे फर्स्ट मतलब अर्ली मूवर एडवांटेज मिलता. तो ये है कि कोई बड़ा कुछ कह रहा है ना, तो उस पर थॉट दो, उसको ब्लाइंडली निगलेक्ट मत करो कि हाँ हाँ ठीक है बोलने दो, कोई बात नहीं, मैं अपना कॉलेज लाइफ क्यों ख़राब करूँ, मैं अपनी मस्ती क्यों ख़राब करूँ. ऐसा नहीं है. कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा, तो एटलीस्ट थॉट दो, उस पर कैलकुलेशंस दो, दिमाग लगाओ, टाइम दो उस चीज़ को, ब्लंटली मना मत करो. That's really a good advice in a nutshell. However, these were all the things that I wanted to ask you, Akshat. I really hope you enjoyed this conversation. नहीं डेफिनेटली यार, मतलब कॉन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आया. आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड थिंग्स विच आई नो. देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि अगर देयर आर 1000 थिंग्स टू बिल्ड अ बिजनेस एंड इफ आई नो 10, तो मैं एटलीस्ट वो 10 चीज़ें तो शेयर करूँ मार्केट में. That's really nice of you. Thank you so much for being with us, Akshat. Yeah, any day, any. Thank you so much. Thank you.